राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। करहि जाई तपुसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचाई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायऊं गिरि हकारी। है भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद श्री राम मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधई पाई। सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधारी उमा प्राण पति चारना, जाई विपिन लागी तप कारना। अति सुकुमार न तप जग जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊं सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नितना विचारन उपजी अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। संपत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेली पाति मई पारई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने पारना, उमई नाम तब भयं अपर्णा। देखि उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुस कलेश सब, अब मिलिहई त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी।
हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला, वन जब ही हट पर हरि घर जाए, तब ही मिलई तुम्हें जब सप्तऋषि सा जाने, तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कई हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावन राधे श्याम की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।